मेरा दुख तुझ ही पास मैं हो थाओ नहीं जिस पे करो विनती 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 मेरा दुख सुख तुझे ही पासे मेरा दुख सुख तुझे ही पासे मैं हो थाओ नहीं जिस पे करो विनती मैं हो थाओ नहीं जिस पे करो विनती तेरे कान कान गुण कह कहरावा तू
तू साहिब गुणी दाता। तेरे काम कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी दाता। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, साहिब गुणी दाता। तुमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको। तू ठाकुर उच्च भगवाना, ठाकुर उच्च भगवाना। तू ठाकुर उच्च भगवाना, ठाकुर उच्च भगवाना। मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती, मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख ही पासे। मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती, मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती। मैं हर हर नाम तरसोई, हर हर नाम तरसोई। मैं हर हर नाम तरसोई, हर हर नाम तरसोई। जो पावे तेरो नाथ मेरे साहिब, जो पावे तेरो नाथ मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझ बिन अवर न कोई। मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझ बिन अवर न कोई। मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती, मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती, मैं हो आओ नहीं जिस पे करूं विनती।
बिच कासट अगन तरी बिच धरती बिच पानी बिच कासट अगन तरी बिच धरती बिच पानी बिच कासट अगन तरी बकरी सिंह ने तायरा बकरी सिंह ने तायरा मन हर जप ब्रह्म पदुर की जय हर जप ब्रह्म पदुर की जय मन हर जप ब्रह्म पदुर की जय हर जप ब्रह्म पदुर की जय मैं हो खाऊं नहीं जिस करो बिनती मैं हो खाऊं नहीं जिस करो बिनती हर की बड़ाई को संतो हर निमाड़े माड़ देवाए हर की बड़ाई देखो संतो हर निमाणिया माड़ देवाए हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया माड़ देवाए हर की बड़ाई देखो संतो हर निमाणे माड़ देवाए हर की बड़ाई देखो संतो हर निमाणे माड़ देवाए जीव धरती चरण तलते ऊपर आवे धरती चरण तलते ऊपर आवे ध्यान साध जना जग कयान सब पैरे पाए ध्यान साध जना जग कयान सब पैरे पाए मैं हो आओ नहीं जिस करो बिनती मैं हो आओ नहीं जिस करो बिनती मेरा दुख सुख तुझे ही पास है मेरा दुख सुख ही पास है मेरा दुख सुख तुझे ही पास है मेरा दुख सुख ही पास है मैं हो तो नहीं जिस करो बिनती मैं हो तो नहीं जिस करो बिनती जिस करो बिनती जिस
करो बेनती वाहेगुरु। तिन तन जने आए सफल से तिन तन जने आए सफल से तिन तन जने आए सफल से आपने लड़लाए आपने लड़लाए दर दर वेश से तिन तन जने आए सफल से तिन तन जने आए सफल से दिल मोहब्बत दिल मोहब्बत से सचे से सचे जिन मन और मुख हो से कांडे कचिया जिन मन और मुख हो से कांडे कचिया से कांडे कचिया से कांडे कचिया तिन तन जने आए सफल से तिन तन जने आए सफल से रत इश्क खुदा रत इश्क खुदा रंग दीदार के रंग दीदार के विसरिया जिनला विसरिया जिनला ते पोए पारथिए ते पोए पारथिए ते पोए पारथिए
ए पोए भारत तिन तन जने दीवा आए सफल से तिन तन जने दीवा आए सफल से आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए कर कर वेश से दिन तन जड़े दीवा आए सफल से दिन तन जड़े दीवा आए सफल से पर्वतकारियां पार पर्वतकारियां पार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर चुम्मा पैर चुम्मा पैर दिन तन जड़े दीवा आए सफल से दिन तन जड़े दीवा आए सफल से तेरी मन है खुदा तू बख्श देगी तेरी मन खुदा तू बख्श देगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी शेख फरीद खैर शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी पन है खुदा तू बख्श देगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी दी जय बंदगी दी जय बंदगी दिन तन जड़े दीवा आए सफल से दिन तन जड़े दीवा आए सफल से आए सफल से आए सफल से आए सफल से हर दी माँ
हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जियो प्रतिपालक। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। वो जम्मण वाली माँ किन्नी भागा वाली है। भगत साहब जी कहते ने उसका जगत विच आना मुबारक है, सफला है। जिन्हें ऐसे भगत जानों, जिन्हें ऐसे गुरुआं नूं जन्म दिता। अज वो महान दिन है जिसनों पूरा सिख जगत खालसे दी मां कह के पुकारता है। माता साहिब कौर जिथे भी गुरु का सिख बैठा है, गुरु का खालसा बैठा है, वो अज अपनी मां नूं याद कर रहा है। आओ साध संगत, सब तो पहला इस मां की गल तो आप बाद च करांगे। पहला जिहड़ी साडी दुनियावी मां है, इस बारे आप थोड़ी विचार चर्चा कर लीए। मां लफ्ज़ सुनने में बड़ा छोटा है। मां लफ्ज़ लिखण में बड़ा छोटा है। मां लफ्ज़ बोलण में बड़ा छोटा है। पर मां की देन बहुत वड्डी है। मां का कर्ज बड़ा वड्डा है। मां का हिरदा बड़ा वड्डा है। भगत कबीर साहब जी मां के परसाए एक पावन पितर शब्द उच्चारण करते ने। सुत अपराध करत है जेते, जरनी चीत ना राखस देते। भगत साहब जी कहते ने भावें कोई धी होवे, भावें कोई पुत्र होवे, किन्नियां भी गलतियां करे, मां सारियां गलतियां भुला के अपनी छाती नाल ला लेंदी है, अपने हिरदे नाल ला लेंदी है। क्योंकि मां की उस्त जिन्नी कर लो उन्नी थोड़ी है। इंसानां दे विच भी ममता है, जानवरां दे विच भी ममता है, पंछियां दे विच भी ममता है। कहते ने मां का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। रहरास दे विच आपां हर एक शब्द पढ़ते हाँ हर रोज़। उडै उड आवै सै कोसा, तिस पाशै बचने शरिया। धन रज दे पाशा मार कहते ने एक पंछी उड़ के सैकड़े कोहां ते जाता है अपने बच्चे दे चोगा चुगण वास्ते, पर उहदा ध्यान अपने बच्चों विच ही हुंदा है। मन में सिमरन करती रहिंदी है कि मेरे बच्चे उत्थे ने, बच्चों को याद करती है। कहते हैं जिस तरह एक मां का बच्चा एक कमरे में सुता है, गूढ़ी नींद में सुता है, मां दूसरे तीसरे कमरे में बैठी है, घर का घरेलू काम कर रही है। कहते हैं मां दे विच अचनचेत चेतना काम करती है। मां आउंदी है,
बच्चे नूं छाती नाल ला लैंदी है तो बच्चे नूं दुध पियाना शुरू कर देंदी है। सवाल है, कहते ने कोई सस पुछे, कोई होर को पुछे, ऐ धीए राणीए, नौ राणीए, सानू पता है बच्चा तेरा सुता है। बच्चे ने कोई पता नहीं, बच्चा तेरा गूढ़ी नींद सुता है। तू तो अपना घरेलू काम कर रही है, तेनू किस तरह पता लग गया बच्चे ने भुख लगी है। कहते ने उस मां का जवाब है कि मेरे बच्चे को भुख लगी है, ये मैनू पता है। बेशक मैं अपना घर का काम कर रही सां, कहते ने मेरी छाती विचों दुध सिवना शुरू हो गया। मैनू पता लग गया कि मेरे बच्चे को भुख लगी है। बच्चे को उठा के अपनी गोदी में ला के बच्चे को दुध पीना शुरू कर दिता है। ये मां की ममता है। सच जानो साध संगत, जेकर अज भी आप माता साहिब कौर जी नूं पुत्र बन के आवांगे, धी बन के आवांगे, तो मां नूं पता है इसनूं किहड़ी चीज़ की जरूरत है। जिस तरह एक मां नूं पता होंदा है कि मेरे बच्चे नूं भुख लगी है, अज भी माता साहिब कौर तुहाडी झोली विच वो बख्शां पा देगी, वो रहमतां दा भंडार तुहाडी झोली विच पा देगी जड़ियां तुसीं अपने मन में वसाई बैठे हो। कहते ने मां का कर्ज बड़ा वड्डा है। किसी भी हॉस्पिटलों के इहो जी कंडीशन बन जाती है कि डॉक्टर परिवार को कहते हैं जां मां बचनी है जां तुहाडा बच्चा बचना है, दोनों विचों एक नूं बचा सकते हो। ये तुहाडी चॉइस है किस नूं बचाउणा है, फैसला तुहाडे हथ विच है। कहते ने डॉक्टर ने सब तो पहला परिवार को पूछया, कोई कहता है मेरी धी नूं बचाओ, बच्चा भावें जाता है तो जाए। कोई कहता है मेरी नौ राणी नूं बचाओ। पर साध संगत एक अटल सच्चाई है। डॉक्टरां ने मां को पूछया कि तुहाडी कंडीशन इहो जी है, तुसीं दसो दोनों विचों किस नूं बचाया जाए, जां तुहानूं बचाया जाए जां तुहाडे बच्चे नूं बचाया जाए। उस मां ने डॉक्टर को यह जवाब दिता, डॉक्टर साहब मेरी भावें जान जाती ते जाए पर मेरे बच्चे को जरूर बचाओ। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये मां की देन है। मां की खुराक दे विचों बच्चे को खुराक मिलती है, मां के साह दे विचों बच्चे को साह मिलता है, मां की जिंदगी दे विचों बच्चे को जिंदगी मिलती है। ये मां की देन है। आओ हुण आपां उस मां का जिक्र करिए, क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह वेले भी धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने अपनी बाणी के अंदर बड़ा ही प्यारा जिहा शब्द साडी झोली विच पाया है। मां की उस्तत दे विच सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजा। धन गुरु नानक पातशाह जी ने उस मां का सिर कितना ऊंचा करता। अज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने इस मां का भी रुतबा कितना ऊंचा करता कि खालसे की मां बना दिता। माता जी का जन्म कंट्री है इस वेले पाकिस्तान, जिला है जेहलम, नगर है रोहतास। जेकर आपां इतिहासिक तत्थां नूं खोलीए, इतिहास नूं पढ़ीए तो इतिहास में जिक्र आउंदा है कि माता जी के नगर विच रोहतास दे विच मेरे धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज काबल करदार दी संगतां नूं तारदे
जगत जलंदे नूं तारदे भला करदे माता जी ने नगर में सतगुरु जी कुछ समा इन्हां दे नगर में ठहरे सन। कहते ने रोहतास की संगत ने सवेरे शाम धन गुरु नानक देव महाराज की संगत करनी, कीर्तन सुनना। संगत ने धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज की बाणी सुननी, कीर्तन सुनना। धर्मशाला दे विच सवेरे शाम आउणा, हाजरियां भरदियां, दीवान सजने। माता जी का परिवार वड्डे वडेरे धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज के सच्चे श्रद्धालु सन। कहते सन ये साडा गुरु है, ये साडा पीर है, ये साडा मुर्शद है। माता जी के पिता भाई रामा जी, माता जी का नाम जस देवी जी, माता साहिब कौर जी के एक भरा भी सन जिसका नाम सी साहिब चंद। कहते हैं जदों माता जी का जन्म होया तो भाई रामा जी ने उस वेले मन में एक फुरना उठिया, ऐ धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज, इस बच्ची का आगाज, इस बच्ची का जन्म तुहाडी किरपा नाल होया है, तुहाडी आशीष नाल होया है। ये तुहाडी ही अमानत है। कुछ समा आवेगा ऐसा गुरु, ये तुहाडी अमानत तुहाडे चरणों दे विच ही असीं अर्पित कर दांगे। माता जी का जन्म सन 1681 ईस्वी विच होया। घर विच बड़ी खुशी है कि साडे घर एक बच्ची ने जन्म लिया है। ऐ साहिब, साडे घर एक देवी आई है, नाम रख दिता साहिब देवा, साहिब देवी। कहते ने इस मां ने जिन्हों होश संभाली अपनी नगर की धर्मशाला दे विच कई घंटे बधी चौंकड़ा मार के गुरु नानक पातशाह की बाणी पढ़ी जानी, नाम सिमरन में जुड़े रहना। माता जी गुरमतिगे सन, गुरु नूं मनदे सन। एक आसीस दिती सी, पूता माता की आसीस, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भलो जगदीश। ऐ मेरी धीए, ऐ मेरी बच्चीए, तैनूं परमात्मा का नाम कदे ना विसरे। ये आसीस दिती सी माता जी नूं। रोहतास की संगत आनंदा की पूरी हर 6 महीने बाद सालां बधी जाती सी। उस वेले हाड़ी सौनी लैके जाते सन, अपना सिख संगतां दे संबंध लैके जांदियां सन। सन 1700 आ गया। अज माता जी जवान हो गए ने, विआउण की उम्र हो गई है। भाई रामा जी ने धर्मशाल दे विच रोहतास की संगत विच अरदास कीती सी। कहन लगे, ऐ गुरु की सिख संगतो, जदों इस धी ने साडे घर जन्म लिया सी, मेरी एक इच्छा सी, मेरे मन का फुरना सी, इस बच्चे की जिहड़ा डोला है, इस बच्चे की जो शादी है, मैं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज नाल ही करनी है। ये मेरा फुरना है, ये उन्हां दी अमानत उन्हां दे कोल मैं अर्पित करनी है, उन्हां दे चरणों की ही दासी बनेगी। ये मेरी बच्ची का भी फुरना है। कहते ने उस वेले संगत जाती है रोहतास की, माता जी नूं तैयार किया। माता जी का परिवार भी नाल गया। संगतां रोहतास दियां कीर्तन करदियां करदियां आनंदा दी पूरी पहुँच गईयां। उस वेले माता जी दे नगर विचों रोहतास विचों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज उन्हां दे घर दे खजानती सन भाई भगवान सिंह जी। सब तो पहला
ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਫਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੋਹਤਾਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਐ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਰੋਹਤਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਡੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁੜ ਛਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਹਤਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁੜ ਛਕਾਈ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿ ਛੱਡ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 4, ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
माता जी अज भी हाज़र नाज़र ने, वो झोली विच वो दात पा देंदे ने जिहड़ी अपने मन विच वसाई बैठा है। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। सुआस संगतां नूं माता साहिब कौर के जन्म दिन दियां दास वालों और गुरद्वारा साहिब दे प्रबंधक कमेटी वालों लख 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 वधाई होवे। सो आओ पान पितर शब्द हर जी माता हर जी पिता हर जीव प्रतिपालक। आओ कृपा करो जुड़ना करो। हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक। हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे हर जी मेरी सार करे। हम हर के बार हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक। सहज सहज खिलाएगा नहीं करता अलख औगण को ना चितारना गल से लायक। हर जी मेरी सार करे हर जी मेरी सार करे। हम हर के बाल हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक। मोह मंगा सोई देवता हर पिता सुखदायक। ज्ञान रास नमतन सौंपे इस सौंपे लायक। हर जी मेरी सार करे हर जी मेरी सार करे। हम हर के बार हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक हर जीओ प्रतिपालक। साझी गुरु नाल बहा लिया सब सुख पायक।
पिता सबना नायक हर जी मेरी सार करे हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक 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 वाहेगुरु। सो सत्संगत इन्हीं को हाजरी प्रवान सतगुरां दा गुरबाणी का कीर्तन करदियां इतिहास समझ पढ़दियां अक्सर इंसान गलतियां करता है इंसान बोलना हर है कीर्तन करदियां माता जी का इतिहास सुनाउंदियां एक नहीं अनेकों ही प्रकार दी गलतियां हो जांदियां ने गुरु ते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्श लेना। आओ अनसर पाठ फिर समाप्ति है। राम कली महला तीजा आनंद को अंका सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया पाया सहज सेती मन वधिया बताइया राग रतन परिवार बनिया शब्द गावण आइया गव हरि के मन जिनी वसाया कहे नानक नंद हो सतगुरु में पाया ए मन मेरे सदा हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना करो करे तेरा काज सब सवारना समरागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे लगे नानक मन मेरे सदा हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे कथा तेरे सब कुछ है जिस देश को पावे सदा सदा तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा दुखा सब गवाइया करशा सुख मन है वसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटको जिस दियाए वडियाइया कहे नानक सोनो संतो शब्द करो प्यारा सच्चा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द कर सभागे शब्द वाजे काला जल कर आलिया पंच दो तदवासे कीते काल कंटक मारिया कर पाया जिनको से नाम वर के लागे कहे नानक तैस को अदत करे अनंद वाजे अनंद सुनो बट पागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसोरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साधन भय सबसे पूरे कुरते जानी नित कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अमन तोरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म मधु कर्मी आपो अपनी के मेरे के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत कहा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिन नाम पे आया गए मशक्कत कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो ठाक